मेरे सद्गुरु प्यारे, आप ही दिव्य एहसास करवाते हो। वंदन कर रहा है श्वास श्वास, आप अपने बच्चों पर अनंत कृपाएं बरसाते हो। अक्सर सुनते हैं कि भगवान प्रेम, भाव और विश्वास के भूखे होते हैं। भक्त के विश्वास की डोर उनको सदैव अपनी ओर खींचती रहती है। भजन सुनते हैं, शाम सलोना आ गया एक हवा के झोंके से, एक पल भी वो रुक ना पाए किसी के रोके से। दयालु मेरा ध्यान रखता है, भक्त का मान रखता है। अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान सदैव खड़े हैं। तभी तो कहते हैं, भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस उसको खींचने वाली विश्वास की डोर हाथ में हो। विश्वासी भक्त की पथ भगवान जरूर रखता है। गुरु का रूप ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। जो भी उनकी चरण शरण में आ जाता है तो उनका काम शरण आए को मार्गदर्शन करना हो जाता है, और सद्गुरु शरण आए जिज्ञासु के विश्वास को पानी देना शुरू कर देते हैं, ताकि ये विश्वास उसे उसकी मंजिल तक ले जाए। भैया जी से अनेकों भक्त जुड़े हैं और सभी के पास अपने जीवन के ऐसे अनेकों अनुभव हैं जो दिव्य प्रभु श्री मनोज भैया जी के अनंत कृपाओं की प्रत्यक्ष मिसाल है। एक ऐसी ही प्रेमी जिनके अनुभव ने मेरा विश्वास और भी बढ़ा दिया। ये एक ऐसे प्रेमी का अनुभव है जिन्हें अभी सत्संग से जुड़े हुए कुछ ही वक्त हुआ था। आर्थिक तंगी और पति की बीमारी से ये बहुत परेशान रहती थी। एक दिन ये पड़ोस में रहने वाली एक सत्संगी से मिली। इनको परेशान देखकर उन्होंने इसे अपने पास रखी आनंद प्रवाह पत्रिका दे दी। इस पत्रिका में उन्होंने उसे दिव्य प्रभु श्री मनोज भैया जी का स्वरूप दिखाया और बताया, हम इनसे सत्संग सुनते हैं। उसे यह पत्रिका बहुत पसंद आई। पत्रिका में लिखे हुए दिव्य प्रभु के वचनों से ये बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद इन्होंने दिव्य प्रभु के वचनों को कैसेट और YouTube के माध्यम से सुनना शुरू किया। इनके जीवन में मानो बदलाव आने लगा, खुशी आने लगी। जिन बातों से मन परेशान हो जाता था, वचन सुनकर मन ठहरने लगा। ये अक्सर कहती, भैया जी आए तो जरूर दर्शन करवाना। जीवन में परेशानियों से हमेशा उदास मायूस रहती, पर अब उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। इनको भैया जी के वचनों पर विश्वास होने लगा। एक दिन अचानक इनके पति को हार्ट ट्रबल हुई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनका हार्ट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनते ही ये घबरा गई, क्योंकि इनके पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं था। बहुत देर ये सोचती रही कि क्या करें। तभी उसको आनंद प्रवाह पत्रिका दिखाई दी। भीतर एक विश्वास जागा और उसी विश्वास के बल पर उसने अस्पताल जाने की तैयारी की और साथ में वो पत्रिका भी उठा ली। उसने उसमें ये भैया जी का स्वरूप निकाला और उसे साथ लेकर चल पड़ी। यही सोचती जाए कि भैया जी, मेरे पास पैसा नहीं है, पर आप साथ हो ना। अस्पताल पहुंची, वहां रिसेप्शन पर बात की तो डॉक्टर ने काफी खर्चा बता दिया। इन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अस्पताल वालों ने कहा, आपको पैसे तो जमा करवाने होंगे, तभी इलाज शुरू होगा। अब ये परेशान होती जाए, रोती जाए। हृदय से भैया जी को स्वरूप लगाकर बेंच पर बैठ गई और रोने लगी। भैया जी, आप ही कुछ करो। थोड़ी देर बाद वो दोबारा रिसेप्शन पर बात करने गई कि मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। तभी वहां रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने कहा, आपके पैसे तो जमा हो चुके हैं। इसने दोबारा पूछा कि आप क्या कह रहे हो, मैंने तो पैसे जमा नहीं करवाए। फिर मेरे पैसे किसने जमा करवाए? तो लड़का कहने लगा, कुर्ते पजामे में 2 आदमी आए थे,
वही आपके पैसे जमा करवा गए हैं। इन्होंने कहा, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा था, कौन थे वो? अचानक उस लड़के की नजर पत्रिका में छपी भैया जी के स्वरूप पर गई, जिसे हाथ में लिए वो रो रही थी। स्वरूप को देखकर लड़का तपाक से कहने लगा कि आप तो कह रही हो मैं नहीं जानती, पर यही है वो जिन्होंने आपके पैसे जमा करवाए हैं। बहुत देर उसे कुछ सूझा ही नहीं। हालांकि अभी तक उसको भैया जी के साक्षात दर्शन नहीं हो पाए हैं। अब उस गुरु प्रेमी के तो आंसू ही ना रुके। केवल कैसेट और यूट्यूब के माध्यम से ही उसने उन्हें सुना और देखा है। उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने जिसे अभी अपने हालातों के बारे में बात तक नहीं की, उनको कैसे मेरी हर हालत का ध्यान रहा। कैसे भगवान मेरे लिए आ गए। भगवान जिसको भी देता है पूरा भरपूर तृप्त कर देता है। प्रेमी पर बरसी कृपा केवल यहीं तक नहीं रुकी। जब वह घर वापस आई तो उसे नौकरी के लिए भी प्रस्ताव मिल गया। आज दिव्य प्रभु की उन पर हुई ऐसी कृपा ने उनके विश्वास को कितना और बढ़ा दिया होगा। इनका अनुभव सुनकर सच में ये बात स्पष्ट हो गई है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा में बताते हैं कि तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो तू कहना। मेरी राह पर चलकर तो देख, तेरी राह के कांटे ना चुन लूं तो तू कहना। कैसे विश्वासी भक्त की संभाल भगवान स्वयं करते हैं। सच में दिव्य प्रभु के अपने भक्त पर हुई ऐसी कृपा दृष्टि को जानकर तन मन पुलकित हो उठा है। भक्ति की शुरुआत विश्वास से है और कैसे गुरु इस विश्वास को अपनी कृपा की ओर दिए रहता है। अगर इस विश्वास को उनका सहारा ना मिले तो आगे की राह पर कदम बढ़ाना हमें मुश्किल लगता है। सच में विश्वासी का बेड़ा पार है। इस विक्रांत को बार बार सोचकर उस प्रेमी के लिए मन में बड़ा भाव आता है कि कितनी भाग्यशाली है उसने। ऐसा कौन सा विश्वास रखा जिस पर भगवान रीझ गए। हर एक के भीतर की भक्ति को नमस्कार है। उस शुद्ध हृदय को नमस्कार है जिसने भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।